बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर तकरीबन 15 लाख इकसाम के जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में साइंसदानों को पता है। और ये जानवर कई लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये अपनी रहने की जगह के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, ये शिकार पकड़ने के तरीके के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, और भी इनमें कई तरह की वैरायटीज़ हैं जो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। आज की वीडियो में हम ऊँट के जानवर पर बात करने जा रहे हैं। ऊँट को सहरा का जहाज कहा जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मदरजा झैल जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी बुनियाद के ऊपर ऊँट को जो है वो सहरा का जहाज कहा जाता है। पहली बात जो है, ऊँट की टांगें जो हैं वो बड़ी होती हैं क्योंकि सहरा के अंदर काफ़ी गर्मी होती है और रेत जो है वो गर्म होती है, तो इसकी टांगें बड़ी होती हैं ऊँट की, और ऊँट की बॉडी को जो है वो रेत से दूर रखती हैं। इस तरह ऊँट को जो हरारत है वो कम महसूस होती है। दूसरी अडाप्टेशन, ऊँट की पीठ के ऊपर एक उभरी हुई साख्त होती है जिसको हम्प कहा जाता है। ऊँट इसके अंदर फैट को जमा करता रहता है, और जब ऊँट को खुराक की कमी होती है तो इसको इस्तेमाल करके अपनी खुराक हासिल करता है। इसलिए ऊँट काफ़ी दिन तक सहरा में बगैर खाए पिए रह सकता है। तीसरी बात जो है, ऊँट के पाँव पर लेदरी जो है वो पैड्स होते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और रेत की जो गर्मी है उसको वो रेजिस्ट करते हैं, और ऊँट को रेत की गर्मी महसूस नहीं होती। इसके अलावा ऊँट के पाँव की साख्तें भी ऐसी होती हैं कि इसके पाँव रेत के अंदर धंसते नहीं हैं और ये आसानी से रेत के ऊपर चल सकता है। ऊँट की जो आई लैशेज होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं ताकि जो सहरा की रेत है वो ऊँट की आँखों में दाखिल ना हो। इसके अलावा ऊँट का जो नाक है ये डीह्यूमिफाइंग होता है, यानी कि जब ऊँट अपनी सांस जो है वो बाहर निकाल रहा होता है तो उस हवा के अंदर जो पानी के ज़रात आते हैं, इसका नाक जो है वहाँ से उस पानी को दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब करके जिस्म का हिस्सा बना दिया जाता है, जबकि दूसरे अक्सर जानदारों में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ऊँट के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं यानी नाक के जो नथने हैं, ऊँट इनको बंद कर सकता है ताकि सहरा की रेत इसमें दाखिल ना हो। ऊँट जो है इजाफी पानी को अपने रेड ब्लड सेल्स के अंदर जमा करता है, यानी जब ऊँट को पानी मिल जाए तो काफ़ी सारा ये पानी एक साथ पी लेता है और अपने रेड ब्लड सेल्स के अंदर उसको जमा कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर इस पानी को ये इस्तेमाल कर लेता है। कहा जाता है कि सहरा के अंदर ऊँट 15 से 20 दिन पानी पिए बगैर रह सकता है, और ऊँट जो है तकरीबन 20 से 25 दिन बिना खाए सहरा के अंदर रहने वाला एक जानदार हो सकता है, यानी 20 से 25 दिन ये खुराक के बगैर सहरा में जिंदा रह सकता है। अब आते हैं, ऊँट की जो खाल होती है ये मोटी होती है, ये भी सहरा में इसको जो गर्म माहौल होता है उससे बचाती रहती है। ऊँट की खाल के ऊपर जो फीदर्स यानी बाल होते हैं ये भी इसके माविन होते हैं। ऊँट जो है इसके लिप्स काफ़ी बड़े होते हैं, और ये लिप्स इसको डेजर्ट प्लांट खाने में हेल्प करते हैं क्योंकि सहराई पौधों के ऊपर अक्सर कांटे होते हैं, तो ये होंठ जो हैं इसके उन पौधों को खाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऊँट जो है बहुत ही कम यूरेन पैदा करता है, और ये भी एक तरीका है बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व करने का। इसके अलावा ऊँट को पसीना बहुत कम आता है, 41 डिग्री टेम्परेचर तक ये पसीना अपने जिस्म से खारिज नहीं करता, लेकिन जब टेम्परेचर इससे अबव चला जाता है तो ये अपने जिस्म से थोड़ा थोड़ा पसीना खारिज करता है ताकि ये अपने आप को ठंडक महसूस करवा सके और माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो पसीने का पैदा ना होना और कम पसीना पैदा होना, ये भी जिस्म के अंदर पानी को कंजर्व करने के एक तरीके हैं। तो ये वो तमाम बातें थी जो मैंने आपको बताई जिसकी बिना पर ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।